नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का एनपीए बोर्ड एग्जाम में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है ये क्लास 10th 2026 और जो सब्जेक्ट इंग्लिश है तो उसके तहत जो चैप्टर नंबर 4 है इसके जो इम्पोर्टेंट जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं तो उन्हें हम लोग कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले 2026 एग्जाम के लिए अति ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना किसी देरी के, बिना समय गवाते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। पेपर हैज मोर पैसेंस देन डैश है, करेक्ट। डैश की जगह पे इनमें से कौन सा वर्ड आएगा? पीपल, एनिमल्स, सोल्जर्स या फिर पॉलिटिशियंस। तो क्या आना चाहिए? आपको थोड़ा सा समय भी दिया जाएगा, क्योंकि जब भी आप वीडियो देखें तो कमेंट भी करें। इससे होगा क्या कि जब आप कमेंट करेंगे तो कम से कम एक बार आप अपने माइंड में उसको रिकॉल करेंगे, तो इससे जो है चीजें लॉन्ग समय के लिए जो है याद हो सकती हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्यूपल। क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए, प्यूपल इसका ठीक जवाब होगा। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड है, Annie Frank had loving parents and a 16 years old dash। क्या क्या जो 16 ईयर ओल्ड जो थी ये था, वो क्या था? ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड या फिर टीचर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिस्टर। ऑप्शन बी, सिस्टर। अनी फ्रैंक के पास क्या क्या था? लविंग पेरेंट्स थे और 16 इयर्स ओल्ड एक सिस्टर भी उसकी थी, जिसकी एज भी ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछे, इसकी उसके सिस्टर की एज भी पूछ सकता है। तो 16 इयर्स ओल्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। What name did Annie give to her diary? अनी ने अपनी डायरी को क्या नाम दिया था? किटी या बिटी या पिटी या ट्रिकी? क्या जवाब होना चाहिए? इसका फ्रेंड्स सही जवाब होगा ऑप्शन ए, किटी इसका ठीक जवाब होगा। जो एनी फ्रैंक थी वो डायरी लिखती थी और उसने अपनी डायरी का नाम किटी रखा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है तो उसको ध्यान में रखोगे। क्या नाम था? किटी उसकी डायरी का नाम था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, एनी फ्रैंक लिव्ड इन डैश अंटिल शी वाज 4 इयर्स ओल्ड। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जो एनी फ्रैंक थी जब तक वो 4 वर्ष की थी, 4 वर्ष तक वह जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कहां रहती थी? इंग्लैंड में रही थी, या हॉलैंड में रही थी, या फ्रैंकफर्ट में रही थी, या फिर अचेन में रही थी? इनमें से क्या सही जवाब होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फ्रैंकफर्ट। हालांकि आफ्टर दैट शी शिफ्टेड टू हॉलैंड। इसके बाद में जो है वो हॉलैंड में शिफ्ट हो जाती है, हॉलैंड चली जाती है आफ्टर 4 इयर्स ओल्ड। लेकिन उसने पूछा है अंटिल, मतलब 4 सालों तक वो कहां रही थी? तो फ्रैंकफर्ट में रही थी। लेकिन अगर पूछे आफ्टर 4 इयर्स वेयर डिड ही शिफ्टेड, तो आंसर होगा हॉलैंड। ओके, क्या आंसर होगा? हॉलैंड इसका सही जवाब, मतलब इसका सही जवाब सी है। अगर वो क्वेश्चन बदले तो फिर हो जाएगा बी। ओके, तो इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, द नेम ऑफ एनी फ्रैंक्स मदर वाज डैश। जो एनी फ्रैंक थी तो उसके मदर का नाम क्या था? किसिंग? नो भाई। क्यूप्रस? नो। एडिथ होलैंडर was the mother of the Anne Frank। ओके, तो ध्यान रखेंगे
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि उसकी माता का नाम आपसे पूछा जा सकता है। जिस प्रकार से उसकी डायरी का नाम इंपॉर्टेंट है उसी प्रकार से उसकी माता का नाम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन यहाँ, ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द नेम ऑफ एनी फ्रैंक, द नेम ऑफ एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक्स हेड मिस्ट्रेस वाज, क्या नाम था? किसिंग, क्यूप्रस, मार्गोट या एडिथ होलंडर? तो भाई एडिथ होलंडर तो हम लोग अभी देख चुके हैं ना। ये कौन थी? सी वॉज हर मदर, सी वॉज हर मदर नॉर हेड मिस्ट्रेस, तो ये तो हो नहीं सकता। अब इनमें से क्या हो सकता है? तो इसमें से जो सही जवाब होगा वो क्यूप्रस इसका सही जवाब होगा। मिसेज क्यूप्रस वाज दी हेड मिस्ट्रेस ऑफ हर। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनी फ्रैंक्स मैथ टीचर बाज, अनी की जो मैथ टीचर थी वो कौन थी? वो कौन थी? तो मिस्टर किसिंग या मिसेज क्यूपरस या मिस मार्गट या मिसेज एडिथ होलंडर? नो, बिकॉज सी वॉज दी हर मदर। ओके, एंड ये भी नहीं है, और ये तो हम लोग देख चुके हैं हेड मिस्ट्रेस थी। तो आंसर क्या आना चाहिए? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मिसेज किसिंग। नाम ध्यान रखेंगे, मिसेज, वहां पे मिस्टर लिखा हुआ है, आई एम सॉरी, वहां पे मिसेज लिखना चाहिए था मुझे, थोड़ी सी मिस्टेक है, तो यहाँ पे जो ध्यान देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एनी वाज नॉट श्योर अबाउट द रिजल्ट ऑफ, अबाउट द रिजल्ट ऑफ डेथ, किस सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के कौन सा विषय है जिसका वो रिजल्ट जो है नहीं उस रिजल्ट के बारे में श्योर थी, नहीं चिंतित थी? मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश या फिर डच, है ना? क्या जवाब होना चाहिए? ऑप्शन ए मैथमेटिक्स, क्योंकि इसमें वो क्या थी? वीक थी। ओके, अगला क्वेश्चन है। एनी फ्रेंड वांट्स टू कीप अ डायरी बिकॉज, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो एनी फ्रैंक है वो एक डायरी रखती है, क्यों? एनी एनी फ्रैंक वांट्स, चाहती है, टू कीप अ डायरी, वो एक डायरी रखना चाहती है, बिकॉज, कारण बताइए। सी इज फॉन्ड ऑफ कीपिंग अ डायरी, ये बात तो सही है, वो जो है इसकी तो वो शौकीन थी, लेकिन इसका भी रीजन बताओ कि वो क्यों शौकीन थी। ही हैज नो फ्रेंड टू टॉक एंड शेयर हर फीलिंग्स, अथवा ऑप्शन सी है सी वांट टू कीप अ रिकॉर्ड इन इट, ऑप्शन डी मिसेज किसिंग हर टीचर, मिस्टर किसिंग हर टीचर हैड आस्क्ड हर टू डू सो। नो भाई, उसका टीचर उसे ऐसा करने के लिए नहीं बोलता है, उसका टीचर ऐसा करने के लिए नहीं बोलता है। इसका जो सबसे मेन रीजन है वो मेन रीजन ये है, सी हैज नो फ्रेंड, सी हैज नो फ्रेंड, सो जो है टू टॉक एंड शेयर हर फीलिंग, उसका कोई मित्र नहीं था ताकि जिससे वो अपनी बातचीत और अपनी भावनाएं, जो उसकी फीलिंग्स थी उसको वो शेयर करती, इसलिए उसने सोचा, सो सी थिंक्ड राइटिंग अ लेटर। ओके, राइटिंग अ डायरी, सॉरी लेटर नहीं है, राइटिंग अ डायरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। The poem was about a mother duck and a, क्या होगा? A sister salmon, a brother, a father या and grandfather। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा ऑप्शन सी अ फादर, ऑप्शन सी अ फादर बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। मेरे ख्याल से लास्ट नहीं, अभी 2-3 क्वेश्चन और है। हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और ये 2 बार पूछा गया है, इसलिए मैंने 2 बार लिया। सी हैज नो क्लोज फ्रेंड या सी लव्स टू राइट, बिल्कुल नहीं, इसका मेन उत्तर ये नहीं है। हाँ, ये एक आंसर हो सकता है, एक रीजन हो सकता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। सी वांट्स पीपल टू रीड अबाउट हर, नो, ये भी मेन रीजन नहीं है, ये भी उसका कारण नहीं है। सी लाइक्स द आइडिया ऑफ इट, नो, बिकॉज सी हैज नो एनी क्लोज फ्रेंड, बिकॉज सी हैज नो एनी क्लोज फ्रेंड,
so she decided to write a diary and this name was किटी। किटी भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ओके चलिए, इन द समर of 1941 grandma dash and had to have an operation। क्या आंसर होगा? was well। अगर सारी चीजें अच्छी थी तो फिर वो ऑपरेशन क्यों करवाती? was unwell fell in, बिल्कुल fell ill, क्या हो गई? बीमार हो गई थी, इसलिए उसे जो है एक ऑपरेशन करवाना पड़ा था, इसलिए उसे एक ऑपरेशन करवाना पड़ा था क्योंकि वो 1941 में क्या हो गई थी? जो है बीमार हो गई थी। आई थिंक दिस लास्ट क्वेश्चन, हु इज एनीज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड? हरपेन। हरपेन भाई कह रहा है कि कौन इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन उसका क्लोज फ्रेंड था? हरपेन अभी हम पढ़ चुके हैं, सी हैड नो एनी फ्रेंड। हर पेन नो, हर कैट नो, हर डायरी बिल्कुल, उसकी डायरी जो थी वही उसकी मित्र थी, वही उसका सब कुछ था, क्योंकि उसके साथ में जो भी हुआ लाइफ में उसने उस डायरी में अपनी लाइफ के संबंध में मुख्य घटनाओं को लिखने की कोशिश की। सो हर डायरी वॉज हर क्लोज फ्रेंड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ये फ्रेंड्स असल में चैप्टर नंबर 4 है, बहुत ज्यादा नहीं है और बहुत बड़ा नहीं है, और इसमें से ना तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं तो उन्हें मैंने इस वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश की है। अगर आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे जरूर सुझाव दें। थैंक यू सो मच।